हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल से तांडव पर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा। आप सभी को टेस्ट लगाना है और आपको वीडियो के आखिरी में कमेंट करके बताना है आपके 1 से 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी फ्रेंड के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्त, बिना देरी करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, CH3COOH2 CH3 डैज का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनॉट या फिर एथिल एथेनॉट या फिर प्रोपेनोइक अम्ल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथे एथिल एथेनोट। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड, इसका IUPAC में नाम पूछ सकता है। आप लोग 11th में या 12th में पढ़े होंगे, इसका IUPAC नाम क्या होता है एथिल एथेनोट का। तो आप सभी दोस्तों नोट कर लेना, एथाइल एसीटेट क्या होता है, एथाइल एसीटेट एसीटेट होता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। फ्रेंड, बात करें ब्यूटानोइक की, ब्यूटानोइक अम्ल की, तो इसका जो इस अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3। आप सभी को नोट कर लेना है, जिससे कि आप सभी को ध्यान में रहे। CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर आगे इसके COOH होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसको फ्रेंड ब्यूट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको ब्यूट्रिक एसिड भी कहते हैं। अगला फ्रेंड, मिथाइल की बात करें, मिथाइल एथेनोट की, तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र फ्रेंड CH3COOH और OH हो जाएगा, CH होगा 3। आपका ये मिथाइल एथेनोट का रासायनिक सूत्र हो गया। फ्रेंड, बात करें प्रोपेनोइक की, प्रोपेनोइक अम्ल की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3 डबल बॉन्ड CHCOOH होता है। तो आपको नोट कर लेना है सूत्र को, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो आपको अच्छे से नोट करना है और याद भी करना है, जिससे कि एग्जाम में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो फ्रेंड, इसको आपका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। दोस्त, बात करें एनीमोमीटर की, तो इस उपकरण, ये जो एनीमोमीटर लिखा हुआ फ्रेंड, एनीमोमीटर, तो इस उपकरण का प्रयोग वायु की गति तथा दिशा मापने में किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। बात करें यूडियोमीटर की, बात करें फ्रेंड यूडियोमीटर की, तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापा जाता है इससे। बात करें वेवामीटर की, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो वेवामीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए टायरा माइकोनेक्सिक फ्रेंड टायरा मैकेनिक्स में किया जाता है। ठीक है, आपको सभी मैंने ऑप्शनों का निचोड़ बता दिया है, तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी या फिर लखनऊ में। तो फ्रेंड,
तीसरे का आपका राइट आंसर बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भारती भीमराव विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ शहर में स्थित है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए, विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो आप सब याद कर लेना 1996 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1996 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, एनोडा या फिर मेरठ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय फ्रेंड प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद पहले था लेकिन अब प्रयागराज हो गया है, में स्थित है। बरेली और मेरठ पुलिस मंडल हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड सन 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000, 1991 में, 2016 में या फिर 2011 में? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2000 में। उत्तराखंड फ्रेंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली डैज के साथ खेली जाती हैं? टमाटर, दूध, पत्थर या फिर डंडे के साथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डंडे के साथ खेली जाती हैं क्या? बरसाना होली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डैज भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है? सोनल, मानसिंह या फिर मल्लिका साराभाई या पंडित बिरजू महाराज या फिर उदय शंकर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसमें से एक नहीं है चयन प्रक्रिया में से, जो पुलिस में जो है शारीरिक परीक्षण नहीं है, या शैक्षिक योग्यता नहीं है, आयु पात्रता नहीं है, फिर भाषा परीक्षण। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, यूपी पुलिस की आपकी भर्ती देखने जा रहे हो, इतना तो पता ही होगा कि इसमें शारीरिक परीक्षण तो बिल्कुल लगता है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता भी लगती है, आयु पात्रता भी लगता है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने देशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा की या फिर भगवान शिव या फिर देवी काली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी शौर्य पदक का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। पहला परमवीर चक्र फ्रेंड याद रख लेना, मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, माई पैसेज क्रॉप इंडिया डैज द्वारा लिखी गई एक किताब है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्ट या फिर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल या फिर इस्माइल मर्चेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट। माई स्पेस फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड, जो कि एक किताब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है,
विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को या 8 मई को, 5 जून को या फिर 11 जून को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों को पता ही होगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, बात करें 8 मई, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 11 जून की बात करें, 11 जून की बात करें फ्रेंड, तो 11 जून सेतु बंधन रामेश्वर प्रतिष्ठा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया? रोजर बेकर, सर फ्रैंक व्हीटर या फिर जेम्स वाट या फिर लुइस एडिसन वाटरमैन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर फ्रैंक व्हीटल। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या फिर क्वोरा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वोरा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल में या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों आपको बताना है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं फ्रेंड। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.11% वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, डैज फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? डॉलर, पाउंड, रियाल या फिर यूरो? 17 का फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड यूरो है। डॉलर की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की है। रियाल की बात करें फ्रेंड तो ये कतर, सऊदी अरब और ईरान की है। यूरो तो हो ही गया। बात करें पाउंड की तो यूनाइटेड किंगडम और मिस्र और सूडान की है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन, रेडक्लिफ या फिर मैडिसन लाइन या डूरंट रेखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। मैकमोहन रेखा फ्रेंड भारत और चीन के बीच में पड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में पड़ती है। बात करें डूरंट रेखा की फ्रेंड तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या फिर उत्तर कोरिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा या फिर लुइजियाना या फिर अटलांटा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महल भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा राम, संभाजी, शाहू या फिर बाजीराव? फ्रेंड्स शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था। क्या था? राजा राम था।
आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था, जो तीसरे छत्रपति थे। संभाजी राजा राम के बड़े भाई थे। इनकी माता की बात करें तो सोयराबाई थी और पिता आपको पता ही है शिवाजी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, डैज ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली, राउत नाच या फिर डोलो कुनीता या घुमरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुमरा। घुमरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक डैज कर दिया गया। 1.5 लाख, 15 लाख, 50 लाख या फिर 5 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 लाख कर दिया गया। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह रुपये 5 लाख कर दिया गया था। पहले 1.5 लाख था। वर्तमान स्थिति में उपराष्ट्रपति का वेतन जो है फ्रेंड 4 लाख वेतन प्रति माह है। राज्यपाल की वेतन की बात करें तो 3,50,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैज और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर या फिर म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैज महिलाएं शामिल थीं। 30 महिलाएं या 15 या 20 महिलाएं या 15 फिर 25 महिलाएं शामिल थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 महिलाएं शामिल थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी तथा अनुसूचित जातियों की संख्या 26, अनुसूचित जनजातियां जो की संख्या जो थी वो 33 थी। फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी आपको बताना है। खुदीराम या फिर शिवराम राजगुरु या अशफाक उल्लभ खां या फिर जितेंद्र नाथ ने किसने की थी फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, अशफाक उल्लभ खां ने की थी। ठीक है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। इनका पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड आपको याद रख लेना है, अशफाक उल्ला खां वारसी हजरत था। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, बगरू डैज में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम या फिर केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 29, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डैज प्रतिशत है। 5% या फिर 6% या 4% या फिर 7%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6%। 6% इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में, कब फ्रेंड, नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात 6% रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बहादुर भट्टी या सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। तो किसके द्वारा और बनवाया गया था आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसमें आपको नोट कर लेना फ्रेंड, जिसमें 953 जालीदार खिड़कियाँ थी। कितनी खिड़कियाँ थी? तो
53 जालीदार जालीदार खिड़कियां थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन के, पुर्तगाल, ब्राजील या फिर मैक्सिको के? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल के। कहाँ के? तो पुर्तगाल के थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री थे, जो संयुक्त राष्ट्र में 9वें महासचिव थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में 9वें महासचिव थे ये। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डच के बीच खेला गया था। भारत और किसके बीच में खेला गया था, प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो फ्रेंड 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्टर्न इंडीज के बीच खेला गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत के वेस्टर्न इंडीज के बीच खेला गया था। भारत और वेस्टर्न इंडीज के बीच खेला गया था, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की गई, अर्थात किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया या चीन या सिंगापुर या मलेशिया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा की गई थी एशियाई खेल का मेजबानी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 नवंबर 2016 को पदभार संभाला था। आपकी ऑप्शन जनरल विपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी या फिर जनरल विक्रम सिंह या फिर जनरल विजय कुमार सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्न्याशय, तितली या फिर पित्ताशय? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्न्याशय, जो कि क्या पैदा करता है? इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, अग्न्याशय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन तत्व एक आधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। यदि इसका प्रतीक पूछा जाए दोस्तों तो ब्रोमीन का Br होता है, आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या फिर कैल्शियम का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन का। क्लोरीन तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, परमाणु त्रिज्या 17 होती है। इसकी क्लोरीन की जो फ्रेंड परमाणु त्रिज्या है वो 17 होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास में टोटल 38 प्रश्न थे, आपको बताना है इन 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिन दोस्तों तक जरूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।